हाय नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम तीत्री ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल के आगाज़ पर शुभारंभ पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे अपना लगातार साथ, स्नेह और सहयोग बनाकर अपने प्रेरित भाव से मुझे इस नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए इंस्पायर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग यही सदा बने रहे। धन्यवाद साथियों। आज इस YouTube चैनल के आगाज पर मैं बात करना चाहता हूँ हमारे माइंड के साइंस के बारे में, हमारे मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में। दोस्तों, अगर हम इस यूनिवर्स में कहीं भी, किसी भी जगह और किसी भी वस्तु को किसी भी समय अगर आसमान में उछालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो वस्तु स्वतः ही जमीन पर आ जाती है। अगर हम किसी वस्तु को कहीं भी, किसी भी जगह, कभी भी अगर आसमान में उछालते हैं तो कुछ समय बाद स्वतः ही वो वस्तु जमीन पर आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है। इसके पीछे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम काम कर रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अंदर गर्भ में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसे अपनी ओर खींच रही है। इस ब्रह्मांड में वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सतत रूप से प्रभावित है, सतत रूप से प्रभावमान है, चलायमान है, जो अपने नियमानुसार कार्य कर रही होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस विज्ञान के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, बट वो अपने स्तर से अपना संपूर्ण कार्य संपूर्ण तरीके से निभा रही है। यह है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम। कुछ इसी तरह अगर मान लो हम विद्युत धारा जिस वायर में प्रभावित हो रही है, जिस तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, हम विद्युत शक्ति के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर हम उस नंगे तार को छूते हैं तो हमें करंट जरूर लगेगा, हमें विध्वंसकारी परिणाम मिल सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस साइंस, उस विद्युत धारा के विज्ञान के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, विद्युत धारा की शक्ति के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, हम उसे देख नहीं पाते हैं या देख पाते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसकी शक्ति सतत रूप से अपने स्तर पर चल रही है, सतत रूप से एक ही निश्चित पथ पर वो चल रही है, एक ही निश्चित नियम से वो चल रही है। जब तक उसके नियम को प्रभावित नहीं किया जाता है तब तक उसका नियम सतत रूप से प्रभावित रहता है और वो अपने जीवन में, भौतिक रूप में, हमारे जीवन में वो अपना प्रभाव दिखाती रहती है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो शक्तियां हमारे भौतिक स्वरूप को बनाने में, भौतिक स्वरूप को बदलने में जरूर मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। कुछ ऐसा ही साइंस है हमारे मस्तिष्क का विज्ञान, ऐसा ही साइंस है हमारे माइंड का, कुछ ऐसा ही विज्ञान है हमारे मस्तिष्क का। मस्तिष्क का साइंस भी कुछ इसी तरह काम करता है। हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मस्तिष्क का विज्ञान सतत रूप से एक निश्चित धारा में प्रवाहित हो रहा है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में वो अपने तरंगे छोड़ रहा है। इस यूनिवर्स में अपने निश्चित विज्ञान के अनुसार वो चलायमान है और उसी के अनुसार हमारा भौतिक स्वरूप प्रकट करता है, भौतिक रूप में हमें परेशान करता रहता है या भौतिक रूप में हमें उत्साहित करता रहता है। कुछ यही हमारे माइंड का विज्ञान है। इस मस्तिष्क के विज्ञान के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण जिम्मेदार है, कौन कौन से ऐसी जानकारियां हैं जो इन मस्तिष्क के विज्ञान को प्रभावित करती है या मस्तिष्क के विज्ञान को मस्तिष्क के विज्ञान की जानकारी के लिए जिम्मेदार है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इस YouTube चैनल पर मैं तमाम इस तरह की बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। इस वीडियो में विशेषतः आज आपको ऐसी मस्तिष्क विज्ञान के बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपसे चार ऐसे सवाल जरूर करूँगा जिन सवालों का जवाब देने और उनका रेशियो सुनकर आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में आपके मस्तिष्क किस तरह से धारणाओं में जी रहा है, आपका मस्तिष्क का विज्ञान वास्तव में क्या है। चार ऐसे सवाल जो वीडियो के अंत में आपको जरूर दूंगा, उन सवालों को आप जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं कुछ जानकारी की बातें कर लेता हूं जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, हर एक इंसान धारणाओं में जीता है। हर एक इंसान की मानसिक फितरत होती है कि वो धारणाओं में जीता है। मस्तिष्क का पहला विज्ञान है कि हर एक इंसान धारणाओं में जीता है। हर एक इंसान की मानसिक फितरत होती है कि वो धारणाओं में जीता है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि मैं यह पुस्तक पढ़ रहा था,
ये पुस्तक मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते अचानक मैंने इस पुस्तक को बंद कर दिया। छोटा सा सवाल है और छोटा सा जवाब देना, आप क्या जवाब देते हो? मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैंने अचानक इस पुस्तक को बंद कर दिया। पुस्तक पढ़ रहा था, इज दिस क्लियर? और पढ़ते पढ़ते मैं इस पुस्तक को अचानक मैंने बंद कर दिया। क्लियर है? इस सवाल का आपको जवाब देना है कि इसका क्या मतलब हुआ। सवाल मेरा इस वाक्य के माध्यम से ये है कि इसका क्या मतलब हुआ। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक मैंने पुस्तक बंद कर दी, इसका क्या मतलब हुआ? वीडियो के अंत में आपको इस सवाल का जवाब दूंगा और तब तक आप सोचते रहिए कि इस सवाल का जवाब क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको उन 3 जानकारियों के बारे में बताना चाहता हूं जिन जानकारियों से हमारा मस्तिष्क प्रभावित रहता है। हमारे मस्तिष्क में 3 स्तर की जानकारी होती है, 3 श्रेणी की जानकारियां होती है। नंबर 1, मैं ये जानता हूं कि मैं क्या क्या जानता हूं। नंबर 1, मैं ये जानता हूं कि मैं क्या क्या जानता हूं, या आप ये जानते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं, या हम ये जानते हैं कि हम क्या क्या जानते हैं। जैसे मैं ये जानता हूं कि ये मोबाइल है, मैं ये जानता हूं कि ये पुस्तक है, मैं ये जानता हूं कि ये चेयर है, मैं ये जानता हूं कि ये टेबल है, मैं ये जानता हूं कि लैपटॉप है, मैं ये जानता हूं कि मैं टाइपिंग जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं बाइक चलाना जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं कार चलाना जानता हूं। ये सब मेरे प्रथम स्तर की जानकारी है कि मैं ये जानता हूं कि मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं क्या क्या जानता हूं। ये प्रथम स्तर की। नंबर 2 श्रेणी, नंबर 2 स्तर, मैं ये जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं। जैसे मैं ये जानता हूं कि मैं प्लेन उड़ाना नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि मैं ट्रेन चलाना नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि मैं ट्रेलर चलाना नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि मैं बड़ी बस चलाना नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि मैं घुड़सवारी करना नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि मैं पोलो खेलना नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि उस उपग्रह पर क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन कैसे होता है मैं नहीं जानता। मतलब मैं इस लेवल में दूसरी श्रेणी में ये आता है कि हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हमें ये माइंड को, हमें ये जानकारी होती है कि हम उन चीजों के बारे में नहीं जानते। हमें स्पष्ट होता है कि हमें पता होता है कि हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, हमें पता होता है कि हम उनके बारे में नहीं जानते। अभी मुझे जैसे अभी आपसे बात हो, अमेरिका में क्या हो रहा है तो हमें पता है ना कि अमेरिका में भी क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इज दैट क्लियर? मैं ये जानता हूं कि मैं क्या जानता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं। मैं जो जानता हूं उसके बारे में मुझे जानकारी है और मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में मुझे जानकारी है। अब नंबर 3 सवाल, नंबर 3 स्तर की जानकारी, वो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और असल में हमारे मस्तिष्क का विज्ञान भी वही है। नंबर 3 स्तर की जानकारी है कि मैं ये जानता ही नहीं कि मैं क्या नहीं जानता। मैं ये जानता ही नहीं कि मैं क्या नहीं जानता। ये बाउंसर है, जरूर आपके बाउंसर निकलेगी ये, आई एम श्योर, बट इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये जानता ही नहीं कि मैं क्या नहीं जानता। मैं ये जानता ही नहीं कि मैं क्या नहीं जानता। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि जैसे मान लो समुद्र विज्ञान का रहस्य, मैं ये जानता ही नहीं कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। अरे तो आप ये जानते हो ना, समुद्र विज्ञान के रहस्य के बारे में आप नहीं जानते, तो ये तो दूसरे लेवल की होगी। समुद्र विज्ञान का रहस्य, मैं ये जानता ही नहीं कि समुद्र विज्ञान का रहस्य क्या है, तो ये तो दूसरे लेवल की होगी ना, हम उसके बारे में जानते नहीं है और हमें ये पता भी है कि हम उसके बारे में नहीं जानते। कोई कहते हैं चंद्रमा पर कैसे जीवन यापन किया जाता है, मैं ये जानता ही नहीं, ये तीसरे लेवल की। नो, हम ये जानते हैं कि चंद्रमा पर, हम जानते हैं कि हम चंद्रमा पर जीवन यापन कैसे किया जाए इसके बारे में हम नहीं जानते। ये दूसरे लेवल की जानकारी होगी ना, जिनके बारे में हमें पता होता है कि हम उनके बारे में नहीं जानते। नंबर 3 लेवल की जानकारी होती है, जैसे मान लो कुछ समझने की, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि हम उनके बारे में जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि उनके बारे में हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। ये माइंड के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। जैसे मान लो अभी मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ भौतिक रूप में।
अभी कोई कीट पतंग हो और मेरे यहाँ आकर के बैठ गए, यहाँ कहीं भी मान लो आकर के बैठ गया, अब जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे ऊपर आकर के बैठ गया, पता ही नहीं है मुझे, जब कोई दूसरा इंसान आकर के मुझे बताता है भैया यहाँ देखो तेरे कीट बैठ गया, तब आपको पता चलता है हाँ यार मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तीसरे स्तर की जानकारी वो तब होती है जब हमें कोई और इंसान या किसी माध्यम से हमें पता चलती है कि ये क्या है, कि माध्यम से पता चलती है, तब हमें पता चलता है कि यार हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, कि हम इसके बारे में नहीं जानते। तो ये हमारे छुपे हुए बिंदु होते हैं, हमारे माइंड के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि हम उनके बारे में नहीं जानते। ये हमारे माइंड के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। ये हमारे माइंड का असली विज्ञान है, जो 97% हमारे मस्तिष्क के विज्ञान को प्रभावित करता है, 97% हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। इस YouTube चैनल पर इसी तरह के ढेरों माइंड के कंसेप्ट, ब्लाइंड स्पॉट आपको धीरे धीरे हर एक वीडियो में दूर होते नजर आएंगे। इसी तरह के माइंड के कंसेप्ट को लेकर इस YouTube चैनल पर लगातार वीडियो पॉइंट टू पॉइंट डालता रहूंगा। अब मैं बात करता हूं उस पहले सवाल पर, और आपको पता चलेगा कि आप उसके बारे में जानते ही नहीं। आपको पहला सवाल और उसके बारे में पता चलूंगा कि जिसके बारे में आप जानते ही नहीं कि आप उसके बारे में जानते नहीं। मैंने कहा कि आप धारणाओं में जीते हैं और आपको पता ही नहीं कि आप धारणाओं में जी रहे हो। अब मैं उस सवाल के जवाब में आपको पता चलेगा। मैंने सवाल किया था कि ये पुस्तक थी, मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते अचानक मैंने पुस्तक को बंद कर दिया। ये पुस्तक थी, मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते अचानक मैंने पुस्तक बंद कर दी। इज दैट क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब सोचा होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि अब हम कई बार सोचते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तक अच्छी नहीं थी, या पुस्तक संपूर्ण पढ़ ली होगी, या वीडियो बनाते समय पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, ये संकेत दे रहे हैं, या फिर ये पुस्तक पढ़ने का इनका मन नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आते होंगे, हमारे माइंड में अक्सर आते रहते हैं। ये क्या धारणाएं हैं? ये हमारे माइंड की धारणाएं मात्र है, और हर एक इंसान इन धारणाओं से ग्रसित रहता है। इसका ऐसा कहीं भी मतलब नहीं है मैंने पुस्तक पढ़ते पढ़ते अचानक पुस्तक को बंद कर दिया। इसका स्पष्ट जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैंने पुस्तक पढ़ते पढ़ते बंद कर दी। बस, मैंने पुस्तक पढ़ते पढ़ते पुस्तक को बंद कर दिया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैंने पुस्तक पढ़ते पढ़ते बंद कर दी। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं। बाकी सब की सब माइंड की धारणाएं मात्र है, जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट बने हुए हैं। हम जानते ही नहीं कि हम इनके बारे में नहीं जानते। ये माइंड के ब्लाइंड स्पॉट है। इन जैसी धारणाओं से हमारा माइंड ग्रस्त रहता है, और इन धारणाओं से ग्रस्त रहता है जब माइंड, तो पूर्णतः काम नहीं कर पाता है। माइंड का विज्ञान असली यही है। कुछ ऐसे ही ढेरों माइंड के कंसेप्ट से अगर आप है ग्रसित, ऐसे ढेरों माइंड के कंसेप्ट को लेकर मैं इसी YouTube चैनल को क्लियर करने के लिए हर एक वीडियो में नए नए कंसेप्ट लेकर आऊँगा, नए नॉलेज की बात लेकर मैं आपको इस YouTube चैनल पर नजर आऊँगा। लगातार बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं जो 4 सवाल करने की आपसे बात कर रहा था, वो सवाल और उनके जवाब आप अपने आप से जरूर देना। 4 सवालों में से मेरे सवालों की पहली लिस्ट में पहला सवाल है कि आपकी वर्तमान सोच का स्तर क्या है? आपकी वर्तमान सोच का स्तर क्या है? आप बड़ा सोचते हैं, आप औसत सोचते हैं, या फिर आप छोटा सोचते हैं? आपकी सोच का वर्तमान स्तर क्या है? आप बड़ा सोचते हैं, आप औसत सोचते हैं, या फिर आप छोटा सोचते हैं? नंबर 2 सवाल, आपके वर्तमान भावों में अहंकार और ईर्ष्या जैसे भाव है या नहीं है? आप वर्तमान में अहंकार और ईर्ष्या जैसे भावों से ग्रस्त है या नहीं है? जवाब आपको देना है, अपने आप से सवाल करके अपने आप को जवाब देना है कि आप सच में अहंकार और ईर्ष्या जैसे भावों से ग्रस्त है या नहीं है। नंबर 3 सवाल, आप अंधविश्वास करते हैं या नहीं करते? मेरा तीसरा सवाल अपने आप से कि आप अंधविश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से करने, जवाब आपको अपने आप से देना है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका रेशियो क्या है। और नंबर 4 सवाल, आप झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मेरा चौथा सवाल, आप झूठ बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं? ये चारों सवाल आपको अपने आप से करने। इन चारों सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दे, और मिलते हैं इन चारों सवालों के जवाब में देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। मैं इन चारों सवालों को आपको जवाब दूंगा जरूर कि आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, हम सब कहाँ है,
इन्हीं चारों सवालों के जवाब देकर मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब ज़रूर दीजिए। इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना जवाब ज़रूर दीजिए। मैं आपके जवाब को नोट करूंगा, स्पेशली नोट करूंगा। और तब तक के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। आशा करता हूं कि अगर आपके माइंड में इस तरह के ढेरों कंसेप्ट है तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके हर एक माइंड के विज्ञान को आसानी से मैं समझा सकूं, आप तक पहुंचकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपके मस्तिष्क में घुसकर आपके मस्तिष्क के उस विज्ञान का ताला खोल सकूं और आने वाला हर एक वीडियो आपके लिए सुपर डुपर हिट होगा। धीरे धीरे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशनल और इन्फॉर्मेशनल नॉलेज में आप तक पहुंचाता रहूं। इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अंतिम समय तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, विश यू वेल्थ। धन्यवाद।